फॉर्मूला क्या था हमारा? अरे चलो भाई बात नहीं कर रहे यार, लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है ना। R इज रो L बाई ए। देखो कल का लेक्चर रिकॉर्डेड नहीं है यार, ठीक है। कल मैंने आपसे एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, वो कॉन्सेप्ट ये था कि इफ लेंथ इज इंक्रीज टू इफ लेंथ इज इंक्रीज टू n टाइम्स, है ना। तो मैंने बोला था बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है, तो जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो कितना हो जाता है n स्क्वायर टाइम्स, है ना। ये कॉन्सेप्ट मैंने कल डिस्कस किया था। नहीं कल देख के आना, बट वो कल उसका लिंक रहेगा। मतलब ऐसे बोल दिया था मैंने, मुझे पता था तुम देख के नहीं आओगे है ना, ठीक है। इफ लेंथ इज इंक्रीज टू n टाइम्स, तो रेजिस्टेंस n नहीं, उसकी मैं कल डिस्कस करूंगा, ठीक है। एंड सिमिलरली देखो अगला पॉइंट, F एरिया इज इंक्रीज्ड टू n टाइम्स, मतलब आपको उसको स्ट्रेच करना है या उसको कॉम्प्रेस कर देना है ना। तो हमारा रेजिस्टेंस कितना हो जाता है R बाई n स्क्वायर। इसका मैंने एक पार्ट कराया था आपको, है ना, ड्राइव करवाया था कल आपको पार्ट। एक पार्ट की डेरिवेशन नहीं कराई थी, अपने आप कर सकते हो, बिल्कुल वैसे डेरिवेशन होगी इसकी, R अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। और फिर मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको F परसेंटेज चेंज इज वेरी स्मॉल, है ना, तो मैंने आपको बताया था कि जो R डैश अपॉन जो आपका मतलब डेल्टा R बाई R डैश होगा, डेल्टा R बाई R, ये ट्वाइस डेल्टा n बाई n यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। ये मैंने 3 कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर बहुत कम परसेंटेज चेंज, 1% का, 2% का, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा? हाँ, ट्वाइस ऑफ डेल्टा n बाई n। डिफरेंशिएशन पढ़ लिया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है यार। तुम y इज इक्वल टू x पावर n लिखो, उसको डिफरेंशिएट मारो, बताओ कितना आ रहा है। y इज इक्वल टू x पावर n को डिफरेंशिएट मारो, कितना है बताओ। अच्छा ये नोट कर लेना, मैं बता रहा हूँ यार, ये 1-2% तक ही रहता है एक्चुअली, है ना। नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। देखो सर पूछ रहा है कि सर ये पावर वाला फॉर्मूला लगता है कैसे, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इधर देखो आप, अगर कहीं पे लिखा हो y इज x पावर n, तो बताओ आप dy बाई dx कितना आएगा, nx n माइनस 1 आएगा। तो dy कितना आएगा, nx n माइनस 1 dx। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी। अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दूं, तो dy बाई y आ जाएगा n dx बाई x। समझ गए आप? देखो आप, और dx आपको पता है क्या होता है, स्मॉल चेंज इन x, और dy क्या होता है, स्मॉल चेंज इन y। बस ये बन जाएगा हमारा। अरे वो पूछा है कि वो पावर जो है वो पहले कैसे आ जाती है, उसका कॉन्सेप्ट बताओ, ठीक है। तो dy बाई y इज इक्वल टू n dx बाई x। क्लियर? अब देखो आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस में यार बहुत सारी प्रॉब्लम्स बनती हैं, तो बेसिकली आप ही को सारे आंसर देने हैं। चलो हाँ, तो क्रॉस सेक्शन डिक्रीज हो जाएगा, तभी तो n स्क्वायर आता है। n स्क्वायर का क्यों आता है? n स्क्वायर इसलिए आता है, जब आप लेंथ को इंक्रीज करते हो तो एक बार लेंथ के बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस क्या होता है, n टाइम्स बढ़ जाता है। और जब रेजिस्टेंस आपका लेंथ l टाइम्स बढ़ती है, तो आपका एरिया n टाइम्स कम हो जाता है, तो उसके कम होने से एक और इंक्रीज आता है, इसीलिए n स्क्वायर आ जाता है। कल ड्राइव तो करवाया था नहीं मैंने कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखिए आप, चलो भाई, अब कुछ क्वेश्चन का मुझे आंसर दो आप। इज स्ट्रेच्ड, अगर लिखा है कि लेंथ इज स्ट्रेच्ड टू n टाइम्स, हाँ तो एरिया नहीं देखना आपको, n स्क्वायर। नहीं, एक ही चीज होगी यार,
हाँ इंक्रीज करेगा। नहीं अगर आप वायर को स्ट्रेच करोगे लेंथ बढ़ जाएगी आपकी। डायरेक्शन चेक करो ना, L2/L1 की वैल्यू आ गई थी कितनी n। अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि एरिया कांस्टेंट का और लेंथ इंक्रीज करते तो वो हम लेंथ को देखेंगे, बट अगर स्ट्रेच कर दिया तो एरिया क्रॉस सेक्शन स्ट्रेच ही लिखा होता है ना, बाय स्ट्रेचिंग लिखा होगा। अगर अभी क्वेश्चन आएगा तो उसमें मेंशन होगा कि लेंथ इज इंक्रीज बाय स्ट्रेचिंग, ठीक है। और बोलेगा हमने रिप्लेस कर दिया उसको, अगर हमने उसको रिप्लेस कर दिया तो वायर को एक दूसरे वायर से रिप्लेस कर दिया इसकी लेंथ ज़्यादा है तो फिर कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं होगा, फिर आप सिर्फ एल लगाओगे। खैर भी देखो आप क्वेश्चन देखिए कि एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और चलो भाई प्लीज़ अब बात नहीं आप लोग समझो कि रेजिस्टिविटी बढ़ रही है रो नॉट 1 + अल्फा एक्स। बहुत जल्दी से आंसर दिया आप मुझे कि इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा, दिस लेंथ इज एल। भाई ऐसा क्वेश्चन जेई में भी आता है, नीट में भी। जो नीट वाले नहीं होंगे मैं आपको बताता रहूँगा क्लियरली, बहुत सारा कंटेंट ऐसा है जो नीट में नहीं है, तो एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके में पूछा जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए, लेंथ इज एल, रेजिस्टिविटी इज वेरिंग, है ना। चलो मैं बता रहा हूँ इसमें क्या करना है। देखो क्या किया मैंने इसमें, यहाँ से एक्सिस्टेंस पे dx एलिमेंट ले लिया, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा मुझे कौन बताएगा? सही आंसर यार x, हाँ ठीक है। इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा बताओ मुझे? रो L/A होता है ना, और L के प्लेस पे dx। आप लोग समझ रहे हो, एरिया क्रॉस सेक्शन होता है, लेंथ ये वाली, तो लेंथ कितनी होगी यहाँ पे? लेंथ विल बी dx बाय एरिया, और एरिया क्रॉस सेक्शन, करंट ऐसे जाएगी ना, तो क्रॉस करंट के सामने जो एरिया आता है हमें वो लेना होता है। करंट यहाँ से एंटर मारेगी तो दिस विल बी क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। और यहाँ पे रो की वैल्यू पुट कर देते हैं, रो नॉट बाई ए 1 + अल्फा एक्स dx। ये आएगा नहीं आएगा बताओ? ठीक है, रो नॉट बाई ए को बाहर करते हैं। अब एक बात तो मुझे, ये जितने भी रेजिस्टेंस सारे के सारे क्या होंगे? सीरीज में होंगे ना, ये सारे के सारे सीरीज में होंगे, तो इसको आप इंटीग्रेट मार दोगे 1 + अल्फा एक्स dx, और लिमिट क्या लगेगी बताइए आप? 0 to L, ठीक है। सीधे लिख रहा हूँ मैं इंटीग्रेशन रो नॉट बाई ए। इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? 1 का आ जाएगा x, और लिमिट 0 to L प्लस ये कितना आएगा? अल्फा x²/2 है ना x का, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम 0 to L। मैं ऊपर लिख रहा हूँ आंसर, तो फाइनल आंसर बैठेगा आपका रो नॉट बाई ए, और ये आएगा L + अल्फा L²/2, ठीक है। तो सारे रेजिस्टेंस किस में होगा? आपके सीरीज में होगा, सॉल्व कर लो ऐसे आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लेंथ कितनी है यहाँ पे? L, ठीक है। और इस बार क्या हो रहा है? रेजिस्टिविटी कैसे बढ़ रही थी पहले? अलोंग द लेंथ, ठीक। नोट करना, आपके में से कब पूछा नहीं गया, और इसमें अलोंग द रेडियस रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, अलोंग द रेडियस। और रेजिस्टिविटी कितनी है आपकी? जो रेजिस्टिविटी है उसको लिख लेते हैं अल्फा, जो रेजिस्टिविटी है वो कितनी है? वो अल्फा आर, हाँ। इसकी टोटल रेडियस आर है, और आर डिस्टेंस पे इतनी रेजिस्टिविटी है, समझे ना आप? मुश्किल क्वेश्चन ही भी आसान सा ही है। रो इज अल्फा आर, ठीक है। सिलेंडर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है वो आप निकाल लोगे यार, रेडियस आर दिए तो। नहीं सॉलिड भाई, सॉलिड है, सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, जिसकी रेजिस्टिविटी अलोंग दी रेडियस वेरी कर रही है, ठीक। और यहाँ से डिस्टेंस पे, मतलब इसकी लेंथ है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, इसके बीच में। हाँ, इसमें रेजिस्टेंस पैरेलल में होगा, मैत्री बिल्कुल सही आपने सोचा। तो आंसर निकालने की कोशिश करो आप लोग। सॉलिड सिलेंडर को हम क्या मान लेंगे कि बहुत सारे ये हॉलो सिलेंडर से मिलकर बना हुआ है। एक हॉलो सिलेंडर, उसके ऊपर एक और हॉलो सिलेंडर, बहुत सारे हॉलो सिलेंडर्स को रख के मैंने क्या बना दिया? सॉलिड सिलेंडर।
और वो सारे हॉलो सिलेंडर्स किस में होंगे बताओ भाई? अगर मैं यहाँ से यहाँ के बीच में बैटरी लगा दूँ, मुझे इधर समझ लो आप लोग, कभी कभी डाउट होता है कि सीरीज़ में या पैरेलल में, तो अगर मुझे इसके बीच में रेजिस्टेंस लगाना है तो सोचो यहाँ पे एक बैटरी ऐसे लगी हुई है, एक बैटरी ऐसे लगी हुई है, तो जितने हॉलो सिलेंडर्स होंगे उनके ये पॉइंट सारे के सारे बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, और हॉलो सिलेंडर्स के जो ये वाले पॉइंट्स होंगे सारे, समझ रहे हो, बहुत सारे सिलेंडर्स हो गए ऐसे ऐसे, इन सारे सिलेंडर्स के जो ये वाले पॉइंट होंगे ये निगेटिव से कनेक्टेड होंगे, तो सारे में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया बताओ? इस एंड पे इस एंड पे सब पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया, सारे पैरेलल में आएंगे। क्या करना है हमें? एक हॉलो सिलेंडर का क्या करना है? रेजिस्टेंस निकालना है, और किसको इंटीग्रेट मारोगे फिर? डी आर को या किसको? 1/dr को इंटीग्रेट मारोगे, है ना, और 1/dr को इंटीग्रेट मार के फिर आपको आंसर निकालना है। तो देखिए, देखो भाई मैंने एक इसमें छोटा सा आंसर आ गया आप लोगों का, बना गया आंसर। एक मैंने हॉलो सिलेंडर बना दिया ऐसे, जिसकी रेडियस कितनी है? r, और थिकनेस कितनी है इसकी? dr। करंट यहाँ से एंटर मारेगी ना, इधर निकलेगी। आप सबको पता है इसका एरिया कितना होता है? अब यार ये बात सभी को याद होनी चाहिए कि जो एक रिंग बनती है इस तरह की, उसका एरिया कितना होता है? दिस इज 2πr/dr। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो कितना आएगा? उसका dr आएगा, वो कितना होगा? रो, और लेंथ कितनी है? l अपॉन दिस एरिया, ये कितना है? 2πr/dr। ठीक है, रो की वैल्यू कितनी थी यार? अल्फा r थी, तो रो की वैल्यू पुट कर देते हैं अल्फा r इंटू एल अपॉन कितना? 2πr/dr। r से r तो कैंसिल हो गया, क्यों भाई? तो dr कितना आ गया? अल्फा l बाई 2π/dr, है ना, ये आएगा हमारा। तुमको मैंने क्यों एंट्री दे दी? तुम्हारे नाम से कोई आया था? चलो सभी सबको बाहर करते हैं भाई, सब नाम सही कर लो भाई, सबको मैं किक कर दूंगा, फिर ज्वाइन नहीं कर पाओगे मीटिंग तुम लोग। चलो ये हो गया dr। इसको आप किसको इंटीग्रेट मारेंगे यार? ऐसे बहुत सारे ही होंगे, ठीक है, तो इस बार इंटीग्रेट किसको मारेंगे? 1/dr को इंटीग्रेट मारेंगे, ये ध्यान रखना बस आप। तो 1/dr कितना आएगा? 2πdr/अल्फा l। समझे? ये सारे रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में होंगे। इसको इंटीग्रेट मारते हैं कहाँ से कहाँ तक? 0 से r तक इंटीग्रेट मारते हैं। कितना आ गया भाई ये? तो 2π/अल्फा l। dr का इंटीग्रेशन कितना हो गया? r हो गया। लिमिट कहाँ लगेगी? 0 से r, तो यार 2π/अल्फा l, ये r आ जाएगा लिमिट 0 से r, तो आंसर कितना हो जाएगा यार? 2πr अपॉन कितना? अल्फा l। ये किसकी वैल्यू आई भाई? अरे किसकी वैल्यू आई है? ये 1/r नेट की वैल्यू है, समझे आप? समझ पा रहे हो? आप जब 1/dr को इंटीग्रेट मारोगे तो 1/r नेट आएगा, ठीक है? अच्छा तुम दोनों ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। 1/r नेट, इसको उल्टा मारते हैं, और उल्टा मारने पे r नेट कितना आएगा? r नेट को उल्टा करोगे आप तो अल्फा l बाई 2π है। देखो सारा सामने लिखा हुआ है, किसी बच्चे को डाउट हो तो मुझे पता है इसमें। ये क्वेश्चन आपका HC वर्मा में, रोडो में और जेई में पूछा भी गया, ऐसा नहीं है, ये बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है कि इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो रहा है? वेरी कर रहा है ना? हाँ, ये उसमें कराया था रेडियल वाले में शायद। चलो अभी दोबारा इसको देखते हैं। हाँ। ये रेडियस ए है, चलो भाई प्लीज बात नहीं, ये रेडियस ए है, यहां पे रेडियस बी है, ठीक है। दिस लेंथ इज बी, सॉरी दिस लेंथ इज एल, रेजिस्टिविटी इज रो। अभी करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, आपका काम नहीं चलने वाला है, क्वेश्चन मिलेगा जरूर, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। हाँ रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, सिर्फ एरिया पड़ रहा है भाई। रोवेल बाई ए में ये क्या होता है? एरिया होता है ना, तो इस बार जो एरिया है वो क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आप इन पॉइंट्स के बीच में आपको फाइंड करना है नेट रेजिस्टेंस। कौन नहीं, ना बस ये इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे रेडियस ए, यहाँ पे रेडियस बी, और एरिया इस बार वेरिएबल है।
अब आप बताओ क्या करोगे, इतना मुश्किल नहीं है। हाँ हाँ लीनियरली यार, वो लीनियरली बढ़ेगा ना, स्लोप तो हमेशा लीनियरली बढ़ती है ना। हाँ अब बताओ क्या करना चाहिए मुझे, पहले आप लोग सॉल्व बाद में करना, पहले मेथड बताओ। डिस्क, अरे इसको ऐसा चॉप कर दो, स्लाइस बना दो बहुत सारी। सारी स्लाइस किस में होगी, सारी डिस्क सीरीज में होगी। डिस्क का एरिया क्या हो रहा होगा, एरिया बढ़ रहा होगा, समझे। तो आप लोग अपने आप ट्राई करोगे, नहीं एलमा बेटा नॉट इन पैरेलल, सारी सीरीज में होगी जितनी डिस्क होगी। आपको करना क्या है, एक्स डिस्टेंस पे क्या करना है, dx लेंथ की क्या बनानी है, एक डिस्क बनानी है, उसका क्या निकालना है, क्योंकि डिस्क कैसे बनेगी ना यार। और उस डिस्क के 2 पॉइंट्स के क्रॉस मैं आपको बोल रहा हूँ, देखो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे आप dx थिकनेस की डिस्क बना देंगे। रेजिस्टेंस किसके बीच में निकालना है, इसके बीच में निकालना है। तो इसका मतलब करंट यहाँ से एंटर करेगी और करंट ऐसे निकल रही होगी, समझ रहे हो आप। तो करंट के सामने कौन सा क्रॉस सेक्शन एरिया आएगा, जो हम देख नहीं पा रहे हैं यहाँ पे अभी, है ना। तो ये बेसिकली डिस्क बन जाएगी ऐसे, ठीक है। जिसकी थिकनेस कितनी होगी, जिसकी थिकनेस आपकी dx होगी, है ना। ये आपकी बन गई डिस्क, जिसकी थिकनेस कितनी है, जिसकी थिकनेस dx है, ठीक। हाँ तो अगर मुझे इस डिस्क की क्या मिल जाए, जस्ट एक्सपेक्ट करो मैं, अगर मुझे इसकी रेडियस मिल गई तो मेरा काम हो जाएगा। अगर मुझे रेडियस मिल गई इसकी तो क्या करूंगा मैं, अरे मैं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल दूंगा। फिर रेजिस्टेंस कितना आएगा, रो dx अपॉन a, क्लियर ना भाई। लेंथ की जगह dx आ गया, अपॉन एरिया, एरिया निकालना है मुझे। एरिया के लिए क्या चाहिए मुझे, रेडियस। अब आप ज्योमेट्री की हेल्प से बताओ मुझे कि अगर ये x डिस्टेंस पे पॉइंट है ना, तो ये रेडियस कितनी होगी, रेडियस निकल आएगी तो आपका आधा काम हो जाएगा, फिर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मैं आंसर लिख दूँ इसका कितना आएगा, मैं आंसर लिखे जरा एक बार। नहीं बेटा करंट तो सेम होगा, करंट तो चार्ज होता ना, जितना चार्ज एंटर करेगा उसको निकलना भी है। हाँ चलो भाई ये रट्टा मार लेना है, ठीक है। मेडिकल बच्चों को रट लेना है, डेरिवेशन भी देख लो आप, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। फाइनल रिजल्ट याद रखना है, एंड रिजल्ट, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और इंजीनियरिंग बच्चों को प्रॉपर को डराइव करना है सही को। नहीं इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, वो छोटा सा है। नहीं कुछ नहीं, वैसा है नहीं उसमें इंटीग्रेशन, वो नॉर्मल जो फिक्स में है वहाँ से भी हो जाएगा, है ना। चलो भाई एक बताओ, सबसे पहले मुझे निकालनी इसकी रेडियस, इधर देखो आप, है ना। तो रेडियस देखते कैसे निकलेगी, ये कितना है, ये a हो गया, है ना, और ये कितना है, b है, ठीक है। बहुत तरीके निकालने के, आप इसको कुछ बच्चे इसको पीछे एक्सटेंड कर देंगे, एक्सटेंड कर निकाल लो आप, है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा आसान तरीका बता देता हूँ, इसको यहाँ कर दो ऐसे, ठीक है। यहाँ से एक डिस्टेंस पे चले जाओ, यह हाइट कितनी होगी बताओ, अरे हाइट कितनी होगी यार, एक इक्वल होगी ना। हम बता दो कई तरीके हैं इसको निकालने के, आप निकाल लो। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये हाइट ए हो गई, मैंने इसको सीधे पैरेलल लाइन बना दी, ठीक है। अब मुझे ये चीज़ मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, क्यों, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगा, है ना। इसको मैं y लिख लेता हूँ, ये कितना है x, तो देखो आप y अपॉन x, ये y अपॉन दिस x इज इक्वल टू क्या, ये कितना आएगा हमारा, देखो ये पूरा b था ना, ये कितना है a है, आपने हिसाब से निकालो कोई दिक्कत नहीं भाई, ये b माइनस ए आएगा, हाँ बिल्कुल, ये सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए तो b माइनस ए अपॉन एल आ जाएगा। पहले बताओ ये समझ में आ रहा है भाई, जो बच्चे बैठे हैं ऑनलाइन वो सब बताया, मुझे समझ में आ रहा है कि दिस b माइनस ए अपॉन दिस l इज इक्वल टू दिस y अपॉन दिस x। यहाँ से y निकाल दो आप, y कितना आएगा, b माइनस ए बाई एल इंटू एक्स, ये y की वैल्यू आ गई। अब रेडियस कितनी होगी बताओ यार आप मुझे, तो यहाँ पे रेडियस होगी वो a प्लस वाई है ना, तो रेडियस जो यहाँ पे आएगी वो आएगी आपकी a प्लस वाई, और जिसकी वैल्यू हो जाएगी शायद मेरे हिसाब से, आप इसको लिखोगे तो ये बनेगी a प्लस बी माइनस ए अपॉन एल इंटू एक्स। पहला स्टेप तो ये इंपॉर्टेंट था
कि हमें इसकी क्या मिल जाए, रेडियस मिल जाए। रेडियस मिल गई है ना। अब आगे हम इसको एरिया निकाल के सॉल्व कर। चलो डी आर को लिखते हैं। बताओ डी आर कितना आएगा, कितना आएगा डी आर, रो डी एक्स बाय कितना, पाई आर स्क्वायर। और आर कितना था हमारा, आर था ए प्लस बी माइनस ए बाय एल एक्स का स्क्वायर, है ना। तो लिमिट क्या लगेगी बताओ, आर निकालने की लिमिट क्या लगेगी इसकी, इसकी लिमिट लगेगी कहाँ से कहाँ तक, 0 से L, ठीक है। तो भाई आपको इंटीग्रेशन में दिक्कत हो रही है, मैं आपको बता दूं, अगर इंटीग्रेशन में लिखा हो a प्लस बी एक्स की पावर n, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है बताओ आप। इसका इंटीग्रेशन होता है a, अब ये सब मत पूछना कैसे होता है क्या होता है, मेडिकल के बच्चों को रटा होना चाहिए क्योंकि आपके में यूज होता है इंटीग्रेशन, है ना। ये इंटीग्रेशन मेडिकल के बच्चों को रटा होना चाहिए। और अगर इंजीनियरिंग वालों ने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया है, इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है, तब भी वो निकाल सकते हैं। अपॉन में बी आ जाता है यहाँ पे, बस ये होता है। क्या अपॉन में, समझा नहीं मैं, उसका तो लॉग होता है। रट लो भाई इसको बस, अपॉन बी आ गया ना। एक बार सर इंटीग्रेट करके लिखा, दूसरी बार डिफरेंशिएट करके डिवाइड करना बस, ठीक है। चलो अब मैंने आपके लिए सारा लिख दिया है, ये इसका इंटीग्रेशन होगा। ऊपर जाकर पावर कितनी हो जाएगी, ऊपर जाके पावर -2 हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखें कौन बच्चा मुझे पहले सबसे सोल्यूशन बताता है कि इसका आंसर ये आएगा रो एल बाई पाई ए बी। फाइनली हमने डराइव कर लिया। फाइनली डेरिवेशन में हमारा क्या आ गया, रेजिस्टेंस इज रो एल बाई पाई बी। चलो भाई प्लीज बात नहीं कर दो, ये रेजिस्टेंस हो गया रो एल बाई पाई ए बी। अगर आपके पास एक यूनिफॉर्म वायर होता है ना, बिल्कुल यूनिफॉर्म होता, तो इसका रेजिस्टेंस कितना था बताइए आप, रो एल बाय पाई आर स्क्वायर। अगर इसकी रेडियस आर होती, मैं इन दोनों रिजल्ट को कंपेयर कर देता हूँ, है ना। और कंपेयर करके ये पता चलेगा कि R इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। इसको बोलते हैं मीन रेडियस, समझा। एक तरह से जो हमारा वायर था, है ना, वो वायर किस तरह बिहेव कर रहा है बताओ। मतलब वो वायर जो है वैसे तो क्रॉस सेक्शन एरिया उसका वेरी कर रहा था, ठीक है, लेकिन हम उसको क्या समझ सकते हैं, उसके रेजिस्टेंस को मैंने एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया के रेजिस्टेंस से क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। और कंपेयर करके मुझे ये पता चल रहा है कि भाई जो इसकी रेडियस आ रही है वो कितनी आ रही है, वो आ रही है रूट ए बी। इसको बोले इसकी मीन रेडियस। आ गया सब में, बिल्कुल। हाँ चलो भाई नेक्स्ट देखो आप, बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है। अरे भी आ गया कर फर्स्ट यार। ये एक स्फीयर है, रेडियस ए, आउटर रेडियस बी। सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जेई वाले बच्चों, नीट वालों के लिए भी, ठीक है। इनर रेडियस ए, आउटर रेडियस बी। और मैंने यहाँ से इसकी रेजिस्टिविटी रो है, मैंने यहाँ से एक बैटरी लगा दी इनके बीच में। किसके बीच में, इनर और आउटर के बीच में एक बैटरी कनेक्टेड है। बीच में ऐसे होल देके यहाँ से वायर निकाल दिया मैंने, समझ गया ना, सॉलिड है। बैटरी का वोल्टेज V है, वैसा आपको पता नहीं है, करंट फ्रॉम बैटरी। यहाँ से यहाँ तक तो इसमें मेटल है, बीच में खाली है, ए रेडियस तक। हाँ बेसिकली आपको इसका रेजिस्टेंस बताना है किन दो पॉइंट्स के बीच में, इनर और आउटर। और जो करंट चलेगी कहाँ से चलेगी बताओ, करंट अंदर से चलेगी, किधर, बाहर की तरफ। तो उसका बताओ क्या होगा एरिया, एरिया बढ़ता जा रहा है ना, करंट रेडली बाहर निकल रही है ऐसे, तो जो करंट के सामने एरिया आ रहा है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। भाई वायर में क्या होता है, वायर में करंट यहाँ से यहाँ जाएगी तो एरिया क्या रहेगा,
एरिया सेम रहेगा ना, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, अंदर से करंट बाहर निकली तो एरिया इंक्रीज कर रहा है, वेरिएबल क्रॉस सेक्शन एरिया है। इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको कंडक्शन में करवा चुका हूँ, एक बार याद करने की कोशिश करिए इसका रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा। क्या करेंगे? अमन बेटा बोला तो ये स्फीयर है, बोला तो ये स्फीयर है, नॉट डेस्क वर्टेक्स नहीं है, ये स्फीयर है, अंदर से खाली है, इतने में मटेरियल है, ठीक है। रेजिस्टेंस निकालना है टोटल, स्फेरिकल शेल्स में तोड़ लेंगे, फिर वो सारी किस में होंगी भाई, करंट ऐसे घुस रही है ना, सब में सेम करंट जा रही है ना, एक स्फेरिकल शेल, उसके ऊपर एक और स्फेरिकल शेल, उसके ऊपर एक और स्फेरिकल शेल, अंदर वाली स्फेरिकल शेल से करंट बाहर निकलेगी, सब में सेम करंट पास करेगी हर स्फेरिकल शेल से, तो किस में हो जाएंगी वो, सीरीज में हो जाएंगी। तो हमें क्या करना है, हमें आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस की क्या बनानी है, एक शेल बनानी है, उस शेल का जो अंदर वाला पॉइंट होगा और जो बाहर जो डी आर थिकनेस है उसके क्रॉस 2 पॉइंट्स अंदर और बाहर, उसका क्या लिखना है, रेजिस्टेंस लिखना है। और फिर ऐसी बहुत सारी शेल्स ए से लेके बी तक दे आर इन सीरीज, तो सीधे डी आर को इंटीग्रेट मार देंगे। हाँ क्या एरिया, आप सोचो यार, एरिया का तो मेन खेल है इसमें। तो मैंने क्या बताया आपको, इसमें क्या करना है भाई, स्फेरिकल शेल्स में तोड़ना है और सारी स्फेरिकल शेल्स किस में, सीरीज में, क्लियर ना। तो देखो यहाँ पे पहले के स्फेरिकल शेल बनाते हैं आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस की, ठीक है। इसमें समझो कि कहानी क्या हो रही। तो यहाँ पे एक शेल बना दी मैंने, और थिकनेस कितनी है, इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी थिकनेस डी आर है, ठीक है। करंट कहाँ से एंटर करेगी बताओ, करंट यहाँ से एंटर करेगी ऐसे ना, यहाँ से करंट ऐसे एंटर करेगी ऐसे और बाहर निकल जाएगी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है भाई, ये नहीं कि इंटीग्रेशन का मतलब कुछ टफ ही होता है, इजीएस्ट क्वेश्चंस हैं ये। ऐसे करंट यहाँ से यहाँ निकल के जाएगी, तो बताओ कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो, डी आर डिस्टेंस ना ये डी आर थिकनेस हो गई। और एरिया कितना है, अब आप सोच के बताओ ना, एरिया कितना है इसके सामने, करंट के सामने ये एरिया है ना, ये वाला एरिया जहाँ से करंट घुसी है, तो ये एरिया कितना होगा, अरे ये एरिया पूरा, यहीं से करंट जा रही है बाहर, 4/x² है ना। तो अगर मैं इन 2 पॉइंट्स के क्रॉस रेजिस्टेंस निकालूं तो रेजिस्टेंस कितना आएगा, रो डी आर अपॉन, अब ये डी आर ले रखा है आपने, तो रेडियस कितनी होगी, आर होगी 4πr²। बस आप इसमें बचा क्या, फिर इंटीग्रेट मार दो, हाँ बस खत्म क्वेश्चन। यार कुछ गड़बड़ की एरिया गलत लिखा आपने, ये डी आर आ गया है ना। हाँ अब ये बताओ, अब इसको हमें इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ मारना है बताओ, बस इतना छोटा क्वेश्चन है, देख लो आप, बस खत्म क्वेश्चन। मैं सीधे आंसर लिख रहा हूँ, रो बाई 4π 1/a माइनस 1/b। देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन है, बस विजुअलाइजेशन होना चाहिए आपको, पहले से पता होना चाहिए। और ये एरिया का तो मेन खेल है, एरिया कितना लेना है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमारे पास सिलेंडर है ना, और उसमें हमें चलो भाई क्वेश्चन समझो आप लोग। एक सिलेंडर हो गया, ठीक है, जिसमें इनर रेडियस ए है, ठीक है, और आउटर रेडियस बी है, ठीक है, आउटर रेडियस इज बी, अंदर से खाली है पूरा, ठीक है। इतने में मटेरियल है, इतने में मटेरियल भरा हुआ है, ठीक है। और मैंने बैटरी यहाँ से यहाँ लगा दी, देखो यहाँ से यहाँ के बीच में लगा दी बैटरी, समझो आप, ठीक है। तो अब बताओ अंदर के पॉइंट क्या हो गए, अंदर के जो पॉइंट्स हैं सारे हाई पोटेंशियल पे आ गए, है ना। और बाहर के पॉइंट्स क्या है भाई, सुन लो, बातें सुनते जाओ तुम लोग, बातें नहीं करो, इधर सुनो। अंदर के सारे पॉइंट्स क्या है,
ये सारे हाई पोटेंशियल पे, ये पॉइंट्स क्या है, लो। करंट कहाँ से फ्लो करेगी, हाई टू लो। तो बहुत लोग करंट ही विजुलाइज नहीं होती भाई, ये सारे सेम पोटेंशियल पे हैं, तो करंट बिल्कुल रेडियली बाहर निकलेगी, समझे आप। तो सीरीज में लगेगा सर, अंदर से बाहर की तरफ ऐसे करंट निकलेगी, ठीक है। उल्टी सी करंट में सोच रहा है करंट ऐसे जा रही है वैसे जा रही है, भाई सारे पॉइंट्स क्या है बताओ, सेम पोटेंशियल पे ना, बैटरी से कनेक्टेड है, सारे पॉइंट्स क्या हैं, ये सेम पोटेंशियल पे है। करंट अंदर से बाहर निकलेगी ऐसे। इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ L है। तो आपको अंदर के पॉइंट और बाहर के पॉइंट के बीच में आपको रेजिस्टेंस बताना है, जो अंदर का पॉइंट है जो बाहर का पॉइंट है। एक लाइन में आंसर आएगा, मतलब एक लाइन में आप वो एक्सप्रेशन लिखोगे, अगले में आपको आंसर दिख जाएगा, निकालो बताओ। अमन आपने सही बोला। तो भाई एक पहले जो आपका सॉलिड सिलेंडर था, इसको हम किससे बना हुआ मानेंगे, कि बहुत सारे क्या है हॉलो सिलेंडर्स एक के बाद एक रखे हैं, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे एक हॉलो सिलेंडर बना दिया मैंने ऐसे, ठीक है। ये बन गया हॉलो सिलेंडर। अब सबसे पहले देखो करंट का रास्ता क्या है, जब तक आप पूरा विजुलाइज नहीं करोगे ना, हवाबाजी करोगे तो आप एरिया नहीं लिख पाओगे। एरिया यहाँ चार तरह के है ना, तो आपको समझेगा एरिया लिखना कौन सा है। सबसे पहले देखो आप करंट का रास्ता क्या है बताओ, अंदर से बाहर करंट का रास्ता, ठीक है। तो पहले तो आपको एरिया तो मैं लिखना है, मैं एरिया हमको ये भी दिख रहा है, एरिया ये भी दिख रहा है। अब बताओ करंट यहां से एंटर की ऐसे है ना, करंट यहां से ऐसे एंटर की होगी और करंट बाहर निकल रही है, ठीक है। तो बताओ डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई, dr। हाँ भाई एक सेकंड बात नहीं करो, क्या कर मैं अरे बड़ा बना लो, अरे वो और बड़ा कर लो तुम, बाउंड्री क्या हो इतना बड़ा था, ठीक है। तो करंट यहाँ से आ गई, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की इसने, dr अपॉन एरिया। ये करंट यहाँ से एंटर करके बाहर निकलेगी, इसका एरिया कितना आएगा बताओ। ये एरिया लेना ना आपको, कर्व सरफेस पूरा जो अंदर तक होगा, कितना होगा एरिया, रेडियस आर है ना, ये दिस रेडियस इज आर, दिस लेंथ इज एल। तो ये जो पूरा एरिया आएगा अंदर का, ये वाला एरिया पूरा लंबाई में कितना होगा 2πrl। करंट यहाँ से हर जगह से बाहर निकल लोगे ना, देखो आप हर जगह से करंट यहाँ से बाहर निकल लोगे ऐसे, यहाँ से चारों तरफ। अरे ग्लास बताया ना कि ग्लास में क्या है, बता आप सुनाएंगे आपने, ग्लास में अंदर से करंट जा रही है, बाहर निकल रही है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो dr। एरिया कितना आएगा अंदर का, बस ये एरिया पूरा 2πrl हो गया। एल हट जाएगा पूरा, सही बोलो। ये आ गया। अब क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट मारेंगे कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम a टू b। तो ρ/2πl बाहर आएगा, दिस dr/r लिमिट a टू b। तो दिस ρ/2πl इसका इंडिकेशन क्या आएगा, log r लिमिट क्या है a टू b। तो दिस इज ρ/2πl एंड log b/a, और नेचुरल लॉग है, तुमने r बोला था l के साथ, तुमने बोला था ρ/2πrl log b/a, 2πl बोला था, चलो ठीक है, r नहीं बोलना है यहाँ पे, 2πl log b/a। जब भाई सब ये सब रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको सारे रिजल्ट्स बिल्कुल याद होने चाहिए। मतलब याद से मेरा मतलब है एरिया याद हो भाई, रिजल्ट्स तो नहीं याद कर पाओगे, बट ये याद रखो बस कि स्फीयर में एरिया कितना आता है 4πx² और सिलेंडर में एरिया आता है 2πrl। देवांशी वो एक कॉल आ गई थी, मैं इसलिए स्क्रीन वो हो गई थी ब्लैंक। मैं आपको बोल रहा हूँ आपको क्वेश्चंस में सिर्फ एरिया याद रखना है और कुछ नहीं। इंटीग्रेशन तो बहुत छोटा सा है, इंटीग्रेशन इज नॉट इशू, वो तो आप पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे, ठीक है। बस उसको दिमाग में बैठा लो, 4πr² एंड 2πrl, और थिकनेस हमेशा dr होती है। अब इसमें और भी कहानी आ जाएगी, अगर रो वेरिएबल कर देगा, समझे ना। अब ये एडवांस का क्वेश्चन होगा,
अब ये तो सब हो गए हमारे नीट में भी है, जेई में भी है। अब एडवांस में आए तो बोला रेसिस्टिविटी वेरी कर रही है, कुछ रेडियस के हिसाब से, कुछ लेंथ के हिसाब से। सारा कॉन्सेप्ट है कि फिर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा रेसिस्टिविटी वेरी कर रही है, हाँ हाँ, ये अब ये तुम्हारा उसमें भी ना कंडक्शन रेडिएशन में भी है, और ये इसमें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, आपको हम बता देता हूँ मैं। अगर हम हीट करके वायर को